कि आप सोचे समझे और अच्छी तरह सोच समझ कर अपना वोट करें 24। आप क्या कर रहे हैं कि पापा पे पैसे नहीं है पढ़ाने के लिए। 10-10 साल के बच्चे चाय की रेडी पर 800-800 रुपये में, 1000-1000 रुपये में नौकरी कर रहे हैं। काफ़ी डेवलपमेंट से पहले तो ऐसे कारोबार अच्छे थे सभी के, और अब तो कई कारोबार भी नहीं है। पटरी किसी से ही पूछ लो आप कि कितने कैसे क्या कमा रहे हैं। सारे मुद्दे मतलब ये सारे लेके कांग्रेस ही पसंद है, राहुल गांधी ही पसंद है हमको तो। राहुल गांधी। एक हमारे साथ शख्स वो भी मौजूद है, उनसे जानते हैं। क्या नाम है आपका? आबिद। आबिद जी, 2024 के चुनाव नज़दीक हैं, बीजेपी विपक्ष। देखो मैडम, ये मैं बोलना चाहता हूँ, आप कैमरा घुमा लीजिए। कितने हर आदमी तरह तरह पे है। ठेली रेडी वाले से ही जीडीपी डाउन आती है। क्यों? एक पेटी बिसलेरी पानी की यहाँ बेचेगा, वो पूरे दिन नहीं बिकेगी, तो वो आगे जीडीपी कैसे बढ़ाएगा? जब उसकी 4-5 पेटी बिसलेरी पानी की निकलेगी तो उसकी आमदनी होगी। दूसरी बात, एक जो देश के हमारे जो उनको गोद में उठाना था, जैसे प्रियंका जी होगी, राहुल जी होंगे, उन्होंने अपने माँ बाप को जवानी में खोया है। जवानी में तो राहुल गांधी जो है देश के लिए उन्होंने क्या खोया क्या पाया सबको पता है। वो तो देखो इमोशनल एक सेंटिमेंट होती है। सरकार भी दावे करती है, वो भी कहती है हमने बहुत काम किए। आप ऐसे क्यों कह रहे हैं? इसलिए कह रहा हूँ कि मैं जब छोटा सा था, मैं चित्र देखता राजीव गांधी को देखता आया था। मैं उनकी माला डालते हुए बम ब्लास्ट, उसकी हत्या हुई, इंदिरा गांधी की हत्या हुई। अब ये राहुल गांधी और ये प्रियंका, ये तो एक हमारा परिवार की तरह, तो देश का परिवार था। क्या उस पर लोग ये टिप्पणी करते हैं? क्या उन्होंने किसी का कुछ बेच दिया या कुछ खा लिया, कोई डाका डाल दिया प्रियंका जी ने? तो गुस्सा आता है और जोर पड़ता है। मैं ये चाहता हूँ हाथ जोड़ के सभी देशवासियों से कि आप सोचे समझे और अच्छी तरह सोच समझ कर अपना वोट करें 24। बदलाव चाहते हैं। अच्छा, राहुल गांधी को पप्पू के नाम से सम्मानित किया जाता है, उसको क्या कहते हैं आप? मैडम, इसी से तो मेरी आंखों में पानी आ रहा है। वो पप्पू क्यों है? वो विदेश में पढ़ के आया, उसे पप्पू बताया जाता है? बताओ, ऐसा क्यों बोलते हैं लोगों ने? फिर इसलिए बोलते हैं कि 70 साल में इन्हें मौका नहीं मिला। आज अगर हम टीवी चैनल देखते थे, रिसीवर से हम फोन करते थे गांव में देहात में, तो किन्होंने? राजीव गांधी जी ने दिया। आज उसको पप्पू, उसकी औलाद को पप्पू बताया जा रहा है। इंदिरा गांधी के नाम से जब हर देश, हिंदुस्तान का जो आदमी था वो एरोप्लेन से सफ़र करने लगा था, तो उसके पिताजी ने ये सब व्यवस्था दी है और आज उसको पप्पू था। यही तो सोचना है हमको। सरकार कहती है ये देश को इन्होंने 70 साल लूटा है। क्या हमें लूट लिया है? बताइए क्या, किस चीज़ में लूटा है इन्होंने? मुझे आप ये बताइए। मैडम, ये सब कुछ नहीं है, ये अटकाना भटकाना लटकाना ये करते हैं और कुछ नहीं है इसमें। मैं तो ये चाहता हूँ, आप देख लीजिए यहाँ इतनी चहल पहल रह गई थी। ये चांद चौक का एरिया है, हर आदमी खुशी था। आज किसी रेडी ठेली वाले से आप मालूम कर लीजिए, बिल्कुल डाउन पड़ी है जीडीपी हमारे देश। हर आदमी परेशान, रोजगार से परेशान, बच्चे को पढ़ा नहीं सकते। मैंने अभी देखा, मैं चाय पीने देश की इकोनॉमी बहुत हाई हो रही है। मैं देखना चाहता अभी जो एक चाय की दुकान पे गया मैं, तो मुझे दिखे वहाँ छोटे छोटे बच्चे। मैंने उनसे पूछा, बेटा तू कहाँ से है? बिहार से हैं। आप क्या कर रहे हैं कि पापा पे पैसे नहीं है पढ़ाने के लिए। 10-10 साल के बच्चे चाय की रेडी पर 800-800 रुपये में, 1000-1000 रुपये में नौकरी कर रहे हैं बिहार से दिल्ली आकर। चाइल्ड लेबर, हालांकि जो गैर कानूनी, ये देखो, ये देखना होगा हमारी देश की जनता को, ये सोच और समझना होगा। आज क्या है, पहले हमारे पूर्वज बता रहे थे, हमारे बड़े बता रहे थे, एक हिंदू मुस्लिम एक थाली में खाना खा के रहता। आज थाली भी अलग कर दी, खाना भी अलग कर दिया। तो क्या कहते हैं वो? कहते हैं राहुल गांधी कहते हैं कि देश को तोड़ने का काम करते हैं, वहीं वो सरकार कह रही है कि देश को तोड़ने का काम कांग्रेस करती आई है। मैडम, मैं आपको बता रहा हूँ, अगर तोड़ने का काम करती है, सन जो हमारे देश का बंटवारा होता है, जब भी तोड़ने का काम जो उस टाइम होता है, लेकिन जोड़ने का किया चाहता कि हमारे जो देशवासी हिंदुस्तानी है वो हमारे अपने हैं, वो कोई से भी धर्म से हो। एक सवाल और पूछना चाहूँगी, हिंदू राष्ट्र बनाने की मांग हो रही है, उसे आप कैसे देखते हैं? देखो, हिंदू राष्ट्र में हम गलत ना तो टिप्पणी कर सकते। जो एक बात, जब 70 साल में हिंदू राष्ट्र सोचा नहीं था, ये अब की सोच आ रही है। ये सिर्फ काटने की, अटकाना भटकाने वाली है कि हिंदू राष्ट्र है। मैं आज तुम किसी हिंदू भाइयों से पूछिए, वे भी इसी चाहते कि हमारा देश मजबूत बने। वे नहीं चाहते कि क्या नाम हिंदू मुस्लिम। देश में जो माहौल है, क्या ऐसा है मुसलमान खतरे में है? बिल्कुल खतरे में नहीं है। जो आपने कई नेताओं के, मुसलमान नेताओं के बयान सुने होंगे, उनके बयान आते हैं मुसलमान खतरे में है। मैं बताऊं मैडम आपको क्या है,
मुसलमान खतरे में जब होगा जब वो अपने हाथों से नहीं करेगा, नहीं पाएगा। वो अपनी मजदूरी करता है, अपनी मेहनत से करता है। आप तुमने देखा होगा सारे जो कार्य करते हैं लोहे से लेकर प्लास्टिक और इंजीनियर मकान बिल्डिंग वगैरह जब भी करते हैं मोहम्मदन मुसलमान ही है, तो इसमें खतरे में कैसा आ जाएगा मुसलमान? बताइए। वो तो अपनी ताकत के बलबूते पे करता है और खाता है, इन चक्रों में पड़ता ही नहीं हो। कुछ लोग हमारे साथ और मौजूद हैं, इनसे भी जानते हैं 2024 को लेकर इनकी क्या राय है। सर क्या नाम है आपका? मोहम्मद आमिर। 2024 का चुनाव नजदीक है, सबसे पहले बताइए आप करते क्या हैं? ये मैं टेलर हूँ जी। आप टेलर हैं। अच्छा, अब ये चुनाव नजदीक है, 5 राज्यों में चुनाव वोटिंग हो चुकी है, नतीजे 3 दिसंबर को आ जाएंगे, पता लग जाएगा। खैर हर पार्टी दावे कर रही है उस दिन डब्बे खुल जाएंगे तो सारे राज खुल जाएंगे। खैर 2024 के चुनाव को लेकर आपकी क्या राय है? ऑफकोर्स कांग्रेस जी। अच्छा, कांग्रेस सब जो गठबंधन चल रहा है, गठबंधन से मतलब नहीं, देखो बहुत सारे मुद्दे हैं। महंगाई, अगर हम लोग बाहर से काम करने आते थे पहले आपको बहुत अच्छा काम होता था, अब काफ़ी टाइम ये स्पोर्ट खत्म कर दिया, तो इसलिए सबसे बड़ा मुद्दा ये कांग्रेस, बस बाकी कुछ नहीं। अच्छा, कांग्रेस ही बदलाव चाहते हैं आप? बिल्कुल बदलाव, बिल्कुल बदलाव। कांग्रेस ने इतने साल राज किया है, उसमें और इस कार्यकाल में क्या डिफरेंस है? काफ़ी डिफरेंस है। पहले तो ऐसे थे कारोबार अच्छे थे सभी के, और अब तो कई कारोबार भी नहीं है। पटरी किसी से ही पूछ लो आप कि कितने कैसे क्या कमा रहे हैं। सारे मुद्दे मतलब ये सारे लेके कांग्रेस ही पसंद है, राहुल गांधी ही पसंद है हमको तो। राहुल गांधी पसंद है। हाँ। आपका नाम? शारून। और क्या आप किसे राहुल गांधी ही चाहते हैं? जी बिल्कुल। ऐसा क्यों? ऐसा क्यों? नया युवा, नई सोच होती है, नई सोच और पुरानी सोच से बहुत फर्क है ना। 5G चल रहा है तो मतलब नए हिसाब से चलना चाहिए हमको भी, जिस हिसाब से चल रहा है माहौल। अच्छा, तो जो सत्ता में बैठी बीजेपी सरकार है वो तो दावे कर रही है कि हम एक बार फिर से आ रहे हैं 2024। वो तो जो भी बताएगा ना आपको कौन आएगा कौन नहीं आएगा, क्योंकि जिसको हम चाहेंगे उसको ला सकते हैं ना, जो पब्लिक चाहेगी उसको आ सकते हैं, वैसे थोड़ी सी कोई आ सकता है। किसे राहुल गांधी चाहती है? बिल्कुल। तो फिर इतना बीजेपी को सपोर्ट क्यों कर रहे हैं लोग? जो कर रहे हैं वो कर रहे हैं, पर हम थोड़ी कर रहे हैं। अच्छा, आप नहीं कर रहे, आप बदलाव चाहते हैं, ऐसा क्यों आप कह रहे हैं? क्योंकि सब कह रहे हैं। ये बताइए, आप पहले 700 का सिलेंडर मिलता था, उसमें 200 सब्सिडी आती थी, अब 1200 सिलेंडर है, उसकी 1 को सब्सिडी नहीं है। अभी सस्ता कर तो दिया उन्होंने। कितना सस्ता हुआ है आप बताइए? कर दिया ना सस्ता। ना कुछ ही नहीं, 200 रुपये उनसे पूछिए जो रिक्शा चला रहे हैं, 2 किलो आटा लाते हैं उसमें कमाते, बाकी उनका कहाँ से आएगा? ओनली कांग्रेस। तो यूथ राहुल गांधी कांग्रेस को पसंद कर रहा है। दिल्ली में खड़े हो, अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री है, क्या कहना चाहेंगे उनके बारे में? वो भी दावे कर रहे हैं। केजरीवाल को हम सपोर्ट करते हैं। केजरीवाल को सपोर्ट करते हैं तो कैसे चलेगा? देखो 28 दल इकट्ठे हुए, निकलने को भी लोग तैयार हैं, अखिलेश जी अलग हो चुके हैं। खैर ये तो चलता रहेगा, आना जाना सबका। तो कैसे बनेगा, कौन बनेगा प्रधानमंत्री? हर इंसान दावे कर रहा है, वो काम बताता है ना, जो बंदा जो काम करता है उसके हिसाब से बताया जाता है। फिर कौन बताएगा? केजरीवाल ने काम किए हैं, इतने मंत्रियों पर उनपे चल रहे हैं, सीबीआई पीछे है, ईडी पीछे है, कैसे चलेगा? चल रहा है। ये देखिए अपने यहाँ की लेडीज तो फिलहाल फ्री बस चल रही है, मेट्रो चलवा दी है, इतनी सब कुछ सुविधा कर दी है, पानी फ्री है, लाइट फ्री है। फ्री की राजनीति भा रही है लोगों को। जी बिल्कुल, जिसको फायदा होगा वो तो वोट देगा। फिर ये तो बताइए आप। ये फ्री की तो प्रधानमंत्री के लिए आप किसको देखते हैं, अरविंद केजरीवाल को या राहुल गांधी को? हम तो प्रधानमंत्री तो राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनता हुआ देखना चाहते हैं।